अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं। यह तो मुझे क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उसका कोई भी पॉइंट रह ना जाए, उसके सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो वैसे तो हर एक ऑफिस में यूज़ होता है। जैसे आपको लेटर बनाना है, आपको टाइम टेबल बनाना है, लेटिस एंड मेलिंग करना है। इसका मतलब है कि एक लेटर 100 या 200 लोगों को कैसे भेजना है। आपको तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट बनानी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। या आपको बुक बनाना है, बुक का इंडेक्स बनाना है, बुक का कवर पेज बनाना है, आपको तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट बनानी है, तो इस सारी चीज़ों के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपको सीखना चाहिए। पर ये वीडियो है तो इसकी हमारी गारंटी है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि हमने इसमें सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, हर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पॉइंट। और इस सारी मेहनत से पहले हम आपसे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए हेल्प मांगते हैं। हमारे चैनल टेक्निकल टूल एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप बनना चाहते हैं स्मार्ट, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे। तो माइक्रोसॉफ्ट और बेसिक एडवांस तो सीखना ही है, तो उसको स्टार्ट कैसे करते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, तो देखते हैं। इसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें, तो ये हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो ब्लिंकिंग लाइन है, इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता। ये जो ब्लिंकिंग लाइन है इसे कर्सर बोलते हैं। कर्सर, जी याद रखिएगा, इसे कर्सर बोलते हैं। अच्छा, ये कर्सर तो पता चला आपको। ये माउस पॉइंटर जो दिख रहा है आपको, ये जब आप पेज पे लाएंगे तो ये आपको, ये देखें, माउस पॉइंट बन चुका है। लेकिन पेज के ऊपर लाएंगे तो आई दिखाई देगा। आई, इसको बोला जाता है इंसर्शन पॉइंट, याद रखिएगा। ये सिलेक्शन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको लेके जाता है वहाँ पे जहाँ पे आप चाहें कि आप यहाँ पे कटिंग करनी है, टाइप करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको अभी हमने नाम नहीं दिया है, इसको जस्ट ओपन किया, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए आ जाएगा डॉक्यूमेंट 1। और इसके राइट साइड पे आपको 3 बटन मिलते हैं, जिसमें मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का बटन होता है। यानी मिनिमाइज यानी विंडो को नीचे ले जाना और ताकि आप कोई और काम कर सकें, और रिस्टोर इसको छोटा करना या बड़ा करना अपने काम के आसानी के हिसाब से, और क्लोज मीन बंद कर दें। अगर हम इनकी कमांड्स यूज़ करना चाहें तो ऑल्ट स्पेस एक्स प्रेस करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा, और ऑल्ट स्पेस एक्स प्रेस करेंगे तो ये वापस बिग विंडो में आ जाएगा। ऑल्ट स्पेस सी करेंगे तो क्लोज हो जाएंगे। ये इनकी कमांड्स हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ में आने आपको बता दी। तो टाइटल बार के बारे में हमने जान लिया। ये टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में क्विक एक्सेस बार होता है। ये क्विक एक्सेस बार इसलिए होता है, किसी भी मेन्यू को एक्सेस करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देखें, हर ऑप्शन क्विक एक्सेस के लिए पड़ी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू एंड व्यू है। ये सब टैब है, होम से लेकर व्यू तक ये टैब है। फाइल एक मेन्यू है जिसमें आपको ये सब ऑप्शन मिलेंगे। ये सारे ऑप्शन हम समझेंगे कि इसमें क्या होता है और ये कैसे वर्किंग करते हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। याद रखिएगा कि हर एक टैब के अंदर अपना अपना रिबन है। जैसे कि होम टैब में आएंगे तो आपको इधर फॉन्ट ग्रुप मिल रहा है, पैराग्राफ ग्रुप मिल रहा है, स्टाइल ग्रुप मिल रहा है और एडिटिंग ग्रुप मिल रहा है। इसी तरह इंसर्ट में जाएंगे, पेज, इल्यूजन, लिंक,
हेड एंड फुटर टेक्स्ट ये मिलेगा आपको। पेज लेआउट में पेज का साइज़, थीम्स मिलेगा, पेज बैकग्राउंड मिलेगा, आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, ग्राफिक्स का मेजरमेंट मिलेगा आपको, और अरेंज करना कि इसको ये कैसे आपके सामने नुमाया हो। दोस्तों इसी तरह ये आप देख रहे हैं, ये एक स्केल मिरर है जिसमें हम मेजरमेंट देख सकते हैं, और इसमें आपको इंचेस, और ये इस रूलर के बारे में सेटिंग है दोस्तों, ये आपको ज़रूर बताएंगे क्योंकि ये मेरे इधर रूलर की सेटिंग जो है ये इंचेस में है। तो मैं चाहता हूँ यार कि मैं यहाँ पर सेंटीमीटर में देखूँ, और या आपके सेंटीमीटर में, और आप चाहते हैं कि इसको इंचेस में देखें, तो उसके लिए फाइल में ये जो होम बटन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो उसमें आपको नीचे लास्ट ऑप्शन नज़र आएगी, वर्ड ऑप्शन। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ओपन होने के बाद आपको एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने से आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, और बहुत सारा नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर एक आपको टाइटल मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर आपको ये इंचेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपने सेंटीमीटर कर देने हैं। अगर सेंटीमीटर है तो इसकी जगह इंचेस करिए, आपको जो ऑप्शन चाहिए आप वो कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आप ओके करें और स्केल की तरफ ध्यान दें। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हमारा स्केल तो सेंटीमीटर में आ रहा है, तो सेंटीमीटर में कैसे करें। तो उसके लिए फाइल, गो टू वर्ड ऑप्शन, देन गो क्लिक ऑन एडवांस इन डायलॉग बॉक्स एंड स्क्रॉल डाउन टू डायलॉग बॉक्स, और नीचे जाएं जब तक डिस्प्ले बॉक्स नहीं मिलता, तो उसकी जगह सेंटीमीटर की जगह इंचेस, और इंचेस की जगह सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। ओके करें। और ये सेटिंग हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हमें स्केल के बारे में यहाँ पर जानना था। अगर आपके पास ये ना शो हो रहा हो तो व्यू में आएँ और यहाँ पर रूलर पर क्लिक कर दें, इसको रूलर बोलते हैं, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये इसको अनचेक किया तो ये ख़त्म हो गया, और ये मैंने इसको चेक किया तो ये दोबारा शो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर स्केल के बाद, स्केल तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर है आपके पेजेस, कि आप टाइप करते हुए किस पेजेस पे कितने पेज टाइप कर चुके हैं, और यहाँ पर कितने वर्ड लिख चुके हैं आपके। और साथ में यहाँ पर ग्रामर भी आती है कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो यहाँ पर आपको वो शो करेगा। और इसी एड्रेस बार में राइट साइड पे आपको मिलता है जूमिंग के लिए। आप यहाँ पर जितना भी चाहें इसको करीब कर सकते हैं वर्ड को, और दूर कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पर 100% पे रहता है डिस्प्लेस का। ये आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आप कोई भी वर्ड लिखते हैं और इसको जूम इन करते हैं, ये देखें ये कितना बड़ा लगने लगा है। हमने फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ाया, फ़ॉन्ट साइज़ 11 पर ही है, जितना पहले था, लेकिन 180% पे ये जूम इन हो चुका है और आपको इजीली नज़र आ रहा है। इसी तरह हम इसको 110 पे ले जाते हैं ताकि आपको इजीली सारा पेज नज़र आता रहे। अगर आप इसी को कमांड के ज़रिए करना चाहते हैं तो Alt+V+Z प्रेस करेंगे। आप Z को 2 बार प्रेस करेंगे, Alt+V को प्रेस करके रखेंगे, तो ये आपको परसेंटेज आ जाएगा कि आप इसको किस % पे रखना चाह रहे हैं। नॉर्मल आ रहा है 100% पे, इसको वही रहने देते हैं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब हम इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं और टैब्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ चाहिए, ताकि फॉर्मेटिंग में हमें थोड़ा सा पैराग्राफ मिल जाए। तो पैराग्राफ टाइप करने में हमें टाइम लग सकता है, तो इसके लिए हम आपको एक कमांड बताते हैं। उसके लिए आप =rand ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और प्रेस इंटर। तो ये देखिए दोस्तों, ये 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। हर पैराग्राफ के अंदर 4-4 लाइनें हैं। तो ये कोई कमांड नहीं है, ये तकरीबन एक फार्मूला है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बिल्ट इन है। तो आपने इसको उसी तरह यूज़ करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। =rand ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा।
ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसलिए दिया है ताकि हम किसी भी चीज़ को टाइप करने से पहले लेटर का जो फॉर्मेट है या आपके डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है उसको हम ठीक कर लें और स्टार्टिंग से ही हमारा एक फॉर्मेट चलता जाए टाइप करने से पहले। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन वैसे ही फार्मूला है। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाए, जिसे सेलेक्ट ऑल कहते हैं, तो उसके लिए कमांड है कंट्रोल ए, वो आप प्रेस कर देंगे। अब इसको पूरे को आप कुछ भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ को। तो अब डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस दबा दें या डेल का बटन प्रेस कर दें। तो पैराग्राफ कर लेने के लिए आपको हम बताएंगे कि इजिकल टू रेंड और ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, अब अगर इसमें हम लिखेंगे 1,1 एक पैराग्राफ आएगा और 3 सेंटेंस आएंगे। तो दोस्तों इस पैराग्राफ के ऊपर मैं चाहता हूं कि मैं टाइटल दूं। मैं इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद वापस इस कर्सर को मैं इधर लेके जाऊंगा। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख दूंगा या लाइन कहते लिख दूंगा, टाइटल लिख दूंगा इसका। ये जनाब हमारा टाइटल हो गया है और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि माउस पॉइंटिंग जब आप लेके आएंगे ना, ये देखें इसकी एंडिंग में लेके आना। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये कर्सर आपको यहाँ पर ब्लिंक होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा माउस के साथ यहाँ तक। ये देखें ये सारा हाईलाइट हो चुका है, ताकि हम इसको पूरे को जो भी फॉर्मेट दें सब वर्ड्स के ऊपर वो अप्लाई हो। तो याद रखिए सिंपल सा छोटा सा सिलेक्शन कैसे करना है। और बड़े के लिए भी आप यहाँ पर कर्सर रखें, पूरे के लिए आल के लिए, और माउस के साथ ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आ जाए। ये आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। अब आप इसको हाईलाइट करके आप इसको बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक ये सब कर सकते हैं आप इसको। यहीं से हम आपको बताते हैं कि ये हमारे टैब्स के अंदर भी यही सेटिंग्स मौजूद हैं। तो ये बोल्ड है, बी प्रेस करेंगे ये बोल्ड हो गया है। ये देखें, ये इससे डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आए। ये देखें। अब अंडर इटैलिक करने के लिए आई जो है वो इटैलिक करने के लिए होता है, इसको प्रेस करेंगे ये इटैलिक हो जाएगा। और अंडरलाइन करने के लिए जो आप ये दबाएं, ये अंडरलाइन आ गया है। अंडरलाइन के लिए आप यहाँ पे एक साइड पे एक बॉक्स बना है, एरो का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप जैसा भी अंडरलाइन चाहें आप दे सकते हैं कि नीचे की जो लाइन है वो किस स्टाइल में हो, डबल लाइन हो और किस स्टाइल में हो, खूबसूरती के लिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो खूबसूरत नज़र आए। यहाँ पर डबल अंडरलाइन हमने दिया है और हम चाहते हैं कि इसका कलर भी बदल दें। तो अंडरलाइन में क्लिक करना है साइड वाले बॉक्स पे। तो अंडरलाइन कलर लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बहुत ज़्यादा प्यारे कलर है। तो यहाँ पर आप जौन सा कलर चाहें आप उसको दे सकते हैं। ये हमने येलो दे दिया है इसको। अगर आप चाहते हैं कि मैंने तो वर्ड को कलर ही नहीं किया, वर्ड्स को कलर ही नहीं किया, वर्ड सिंपल है, तो यहाँ पर भी उतने ही कलर्स हैं। तो आप यहाँ पर कलर मोर पे आके बहुत सारे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमें नज़र आए। ये हमारा एक स्टाइल तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आप इसको सब्जेक्ट डबल कोमा और ये भी लिख सकते हैं और इसको बगैर सब्जेक्ट के भी ये सब्जेक्ट ही माना जाएगा। इन ऑप्शन में जाके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी इनके बारे में आपको पता चलेगा। तो इसका आपको जो है सब्जेक्ट अच्छा लगे, इसका लिए मज़ीद आप इसका फ़ॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं
कि कितना बड़ा आपको रखना है अपनी सेटिंग और अपने लेटर के हिसाब से या अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि आप क्या तैयार कर रहे हैं, उस हिसाब से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये वर्ड है, हम इसको 14 पे रख लेते हैं या 16 पे रख लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो हमारे पैराग्राफ्स हैं नीचे वाले उनके हिसाब से। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए ये आपको एक बड़ा ए और छोटा ए दिख रहा है। ये नया मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है, तो अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनके दरमियान ये दोनों ए बराबर ही हैं दिखने में, लेकिन इनकी सेटिंग सेम है। जैसा कि आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं वर्ड बड़े से बड़ा होता चला जा रहा है। और इसी तरह अगर मैं आपको इसको स्मॉल करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा अपने दूसरे वर्ड्स के हिसाब से। इसी तरह इसको हम हाईलाइट करते हैं और मज़ीद बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये ऑटो यहाँ पे क्लिक करने से ये खुद ही बड़ा होता जाएगा, इसको खोल के और सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस इसको 20 पर ले आते हैं अपने पुराने फॉर्मेट में। इनको श्रिंक फ़ॉन्ट या डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ कहते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद के कलर भी बना सकते हैं, जैसा कि इस वर्ड का कलर हम बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ए पे मोर कलर्स और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखें जनाब, आप अपने मर्ज़ी का यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा स्टाइल आप पिक कर रहे हैं। जिसको छोड़ के आप ओके करेंगे वही अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने ये सेलेक्ट किया है, इसको मज़ीद हम लाइट या डार्क भी कर सकते हैं इस पॉइंट से और ओके कर देंगे तो ये देखें हमने रेड से जो वहाँ पे सिलेक्ट किया है वही हो गया है। और इसी तरह हम अंडरलाइन वाले को भी मज़ीद अगर हम कलर खुद बनाना चाहें तो ये मोर पे क्लिक करेंगे कस्टम और यहाँ पर हम कोई नुमाया सा कलर उसके नीचे देंगे ताकि, और इसको डार्क कर लेंगे ताकि वो जो हमारी अंडरलाइन है वो इसके नीचे अच्छी लगे। ये देखिए ये डार्क रेड हो गई है और ये ब्लू हो गया है और ये प्यारा लग रहा है। अंडरलाइन कलर देखा, अंडरलाइन देखा, अंडरलाइन में फ़ॉन्ट कलर भी देखा। अंडरलाइन में एक और ऑप्शन है जो कि है मोर अंडरलाइंस। वो यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक मोर अंडरलाइन पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स में आओगे जहाँ पर आप डायलॉग बॉक्स में जो है आएगा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहलाता है ये। तो इसके अंदर आप मज़ीद ऑप्शन देखेंगे। फ़िलहाल हम अंडरलाइन को ही फोकस करेंगे तो यहाँ पर हम अंडरलाइन पर ही काम कर रहे हैं तो अंडरलाइन वाले ही सेक्शन में आते हैं। तो इसमें हम खोलेंगे वर्ड ओनली, यानी कि सिर्फ वर्ड्स वगैरह के नीचे हो, बाकी जो उनके दरमियान स्पेस हो उसमें ना आए। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। इसको सबसे पहले सॉरी दोस्तों हाईलाइट करें और वही रिपीट करें। ये देखें यहाँ पर ये स्पेसिंग के साथ आ गई है, को जो स्पेस है वो ख़त्म हो गया है। इसमें मज़ीद आप बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप मज़ीद कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद आपको डॉट्स जो कि उस बॉक्स में नहीं थे आपको शो हो जाएंगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अंडरलाइन फ़िलहाल हम रिव्यू कर रहे हैं तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ आगे। अंडरलाइन में रिमूव कर दिया है मैंने, तो इस वर्ड को मैं दिखाना चाहता हूँ स्ट्राइक थ्रू में, या इस वर्ड को दिखाना चाहता हूँ स्ट्राइक थ्रू में। तो लाइन थ्रू भी इसको कहते हैं। लाइन थ्रू मतलब कि अगर आपको किसी को बताना है, इसको डिलीट नहीं करना, इसको सिर्फ शो करवाना है कि ये वर्ड गलत है, तो इसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू यूज़ करते हैं। तो लाइन थ्रू भी उसको बोलते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा कर्सर है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जिसे कहते हैं, ये आप प्रेस करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। इसके लिए कंट्रोल डी की जो कमांड है वो भी यूज़ हो सकती है और वो भी यूज़ करते हैं स्पीड से काम करने के लिए। तो आपको सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करना है तो ये आ जाएगा। आपको करके दिखाते हैं, कंट्रोल डी। ये देखा माउस सर्कल मेरा यहीं पर मौजूद था और मैंने बस कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अलावा आपके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे शॉर्टकट कीज़ की, जिसमें ये सारी शॉर्टकट कीज़ हम कोशिश करेंगे कवर करने की और उनको अपलोड करेंगे ताकि आप लोग आसानी के साथ इस सब को सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें।
तो ये स्ट्राइक थ्रू आ गया। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये देखें आप एक लाइन आ गई है। अब इसी तरह आप इसको डबल लाइन भी कर सकते हैं। ये आप इसको डबल लाइन स्ट्राइक थ्रू कहलाता है और आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे आप 2 लाइनें शो होनी स्टार्ट हो गई हैं। सो स्ट्राइक थ्रू तो आपने समझ लिया। यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट को फटाफट ज़रा समझ लेते हैं। जब आप कोई साइंस का फार्मूला लिखते हैं जैसा कि H2SO4, तो ये बस फार्मूला कैसे लिखना है उसके लिए ये जो 4 है इसको हम नीचे करेंगे। यहाँ पर माउस को लाएंगे और क्लिक कर देंगे। ये 2 को भी सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट हो गया है ये, और ये नीचे आ गया है। सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए आपको इज इक्वल टू का तो फार्मूला मालूम ही होगा। 252 इज इक्वल टू इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको नज़र आए। इसके लास्ट में लिख लेते हैं 252 इज इक्वल टू 65625। तो इसमें हम ये 2 को करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए इसके साथ x का जो निशान है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, उसको क्लिक कर देंगे तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके दोनों फार्मूले में दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर भी कर दिया है और ये फार्मूला भी लगा दिया है। स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों हमारे यूज़ हो चुके हैं। ये 4 लगा दिया है, ये 2 लगा दिया है। तो ये तो हो गया भाई, छोटा सा ऑप्शन था। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 3 वर्ड लिखेंगे हम कोई, या इधर से सिंपल उठा लेते हैं, चेंज लुक, स्टाइल, ये डॉक्यूमेंट भी हम उठा लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप इनको एक ही फॉर्मेटिंग देनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें फ़ॉन्ट स्टाइल, कोई भी आपको अच्छा लगता है तो वो आप इनका फ़ॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं। 1 by 1 अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक वर्ड को, सेंटेंस को या पैराग्राफ को आप हाईलाइट करें कर्सर के थ्रू और उसके ऊपर आप ये बुटैलिक बोल्ड कर दिया मैंने। ये इसका साइज़ बढ़ाने के लिए इसको हम 28 पे ले जाते हैं ताकि आपको नुमाया नज़र भी आए। यहाँ पर ढेर सारे फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे। फ़ॉन्ट आप जो चाहें यहाँ से ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ नज़र आए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और ये देखें, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे स्टाइल आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इनके ऊपर आते जाएंगे वो आपको दिखाता जाएगा कि आपका वर्ड या पैराग्राफ या किस स्टाइल में आ रहा है। ये किया और ये साथ साथ हम कोई प्यारा सा देखते हैं यहाँ पर और वो लगा लेते हैं। पैराग्राफ के लिए ये ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप कोई चेंजेस करते हैं किसी भी एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस में, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको वर्ड में बहुत जगह वो बहुत ज़्यादा बार करना है, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। आपको बार बार वही चेंजेस वहाँ पर जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वर्ड को सबसे पहले हम उसके ऊपर चेंजेस करते हैं, लाइक कलर उसका चेंज कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये ब्लू हो गया है। अंडरलाइन कर देते हैं, कंट्रोल U से भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ से
कर सकते हैं और उसका कलर ब्लैक कर देते हैं। इसको इटैलिक भी करेंगे हम, इसके ऊपर स्ट्राइक भी लगाएंगे हम, कंट्रोल डी या फाउंड स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू लगा रहा हूँ इसके ऊपर। ये देखें, अब इसको चेंज करना है लुक को। चेंज का जो टोटल फॉर्मेट है वो लुक के ऊपर लगाना है, कलर, इटैलिक, डबल स्ट्राइक और अंडरलाइन। तो हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आप देख रही हैं एक ब्रश बन गया है, यहाँ पर लाऊंगा और इसको हाईलाइट करूँगा। जैसे ही इसको हाईलाइट करके मैं अपने राइट क्लिक को छोड़ूंगा तो ये आप देख सकते हैं लुक इट सेम हो गया है और बिल्कुल सारे फॉर्मेट उसके ऊपर आ गए हैं। इसी तरह अगर मैं इसको हाईलाइट करके फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा और चेंज और ये चेंज द ओवरलुक पे क्लिक किया और छोड़ दिया, ये देखें ये सारा सेम हो गया है। कंट्रोल Z करके वापस आएंगे, कंट्रोल Z अंडू करने के लिए है। अब ये साइज़ जो हमने बढ़ाया है इसका, अब नीचे आ जाते हैं, इन दो वर्ड पे काम करते हैं। जैसे ही आपने साइज़ बढ़ाया है इनका, यहाँ से जितना चाहे आप, जैसे आपको बताया कि बढ़ा सकते हैं। इसको एक कमांड के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्रेस करके रखिए, ग्रेटर देन कीजिए, ये बढ़ता जाएगा। लेस देन का आइकन प्रेस करेंगे तो ये कम होता जाएगा। और ऊपर आप देख रहे हैं 26, 27, 8, इसी तरह वो ऊपर भी उसको बढ़ा रहा है। जितना बड़ा चाहें आप इसको कर सकते हैं और जितना छोटा चाहें आप इसको उतना ही छोटा भी कर सकते हैं आसानी के साथ। इस तरह लेस देन और ग्रेटर देन करके आप ये साइज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर है कैपिटलाइज ईच वर्ड। चेंज केस में जाऊंगा, ये देखें चेंज केस जो है यहाँ पर है। यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। पहले लोअर केस देखें क्या हुआ, लोअर में हो गया, सारे लोअर में हो गए। अगर अब मैं चाहता हूँ सेंटेंस केस में करना तो मैं सेंटेंस केस में कर देता हूँ। ये देखें स्टाइल्स का एस बड़ा आ गया और डी का, डॉक्यूमेंट्स का डी बड़ा आ गया। अब आगे चलते हैं अपर केस। ये देखें सब के सब बड़े कर दिए हैं उसने। आपको यहाँ तो एक बात तो समझ आ गई होगी कि सेंटेंस केस में पहला जो है वर्ड बड़ा होता है और बाकी सब छोटे होते हैं। इसको दोबारा अप्लाई करते हैं, ये देखें सेंटेंस केस। आगे जो है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब ये भी यही है कि पहला लफ्ज़ बड़ा हो और बाकी सब छोटा हो। इसको ज़्यादातर पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। हम पैराग्राफ को ये देखें हाईलाइट किया और मैं इसको ईच कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देता हूँ और ये देखें ये इसके सब फर्स्ट वर्ड्स जो हैं इसने बड़े कर दिए हैं और बाकी के छोटे हैं। अब केस सेंसिटिव में ये देखें इसने बाकी फर्स्ट बड़ा रहने दिया और बाकी सब के सब छोटे कर दिए। इसकी सेटिंग बहुत अच्छी है, ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट पे केस सेंसिटिव ही रहता है। अब आगे चलते हैं टॉगल। टॉगल क्या करता है इसके बारे में आपको बताते हैं कि टॉगल केस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। ये एस को छोटा कर देगा और डी को छोटा कर देगा और बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको ये बड़ा कर देगा। तो ये उल्टा पुल्टा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये एस छोटा हो गया और डी जो है वो इसने बड़ा कर दिया है। स्टाइल उल्टा हो गया। तो इसके लिए हम केस सेंसिटिव, ये दोबारा हम वापस आ चुके हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट अ सिंगल टास्क। अपर केस पे क्लिक करें, पूरा का पूरा पैरा, सेंटेंस, वर्ड जो भी आपने हाईलाइट किया होगा, हाईलाइट के अंदर होगा, वो सारा का सारा कैपिटलाइज हो जाएगा, अपर हो जाएगा।
लोअर केस करना है तो लोअर केस भी कर सकते हैं। ये लें, सब के सब पैराग्राफ आपने अगर कोई टाइप किया है, सेंटेंस टाइप किया है, तो सब का सब वो लोअर केस के अंदर हो जाएगा और आप आसानी के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हमने कर दी है यहाँ पर बहुत सारी खिचड़ी, तो हम चाहते हैं कि यहाँ खिचड़ी ना पकाएं, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर देना है, दो डालना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है क्लियर करने के लिए, ये क्लियर फॉर्मेट, ये सारी सेटिंग्स और फॉर्मेट वापस हो चुका है और ये सारा सिंपल ये हो चुका है। अब आप नई सेटिंग अपनी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये इसको धो डालता है, धोना साबुन से नहीं है, इसको इसके फॉर्मेट जो होते हैं उनको वो क्लीन कर देता है। कंट्रोल Z करके अंडू करते हैं, वापस ले आते हैं इसको। तो अब ये जो एक शेडिंग जो हमसे मिस हो गया था वो उसकी तरफ आते हैं कि इसको हाईलाइट कैसे करना है। तो इसके लिए हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये कलर, दूसरी बात ये कि अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करते हो तो ये हाईलाइट उससे नहीं जाता है। ये देखें, हाईलाइट को रिमूव करने के लिए आपको इसको दोबारा हाईलाइट करके और दोबारा नो कलर करना होगा। अब मैंने आपको फ़ॉन्ट के अंदर की डिटेल सबके ऑप्शन को सारी आपको समझने की डिटेल में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है। अब हम फ़ॉन्ट को और ज़्यादा स्टाइलिश करने की कोशिश करते हैं और इसका जो है डायलॉग बॉक्स है उसको समझने की ट्राई करते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि इस में पैराग्राफ में से पूरे पैराग्राफ या सेंटेंस को आप हाइड करना चाहते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि वो प्रिंट आउट में ना आए, या आप व्हाट्सएप या अदर एप्लीकेशन की तरह जिस तरह दूसरी एप्लीकेशंस को आप हाइड कर में आप अपने मीडिया या किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं ताकि वो दूसरों के हथे ना चढ़े या उनको मालूम ना पड़े। तो इसी तरह दोस्तों आप वर्ड की इंफॉर्मेशन कोई हो, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हो उनके ना तो वो प्रिंट आउट में आए और ना ही वो शो हो, तो उसके लिए आप इसको भी हाइड कर सकते हैं वर्ड के अंदर और वो हाइड रहेगी। कोई भी ओपन करेगा या प्रिंट आउट उस डॉक्यूमेंट का निकलेगा तो वो शो नहीं होगा प्रिंट आउट में भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोबारा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हम जाएंगे और उसकी आपको कमालात दिखाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों जी, हिडन पर क्लिक करके ओके करेंगे तो वो हाइड हो चुका है। इसी तरह इस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर लें, दोबारा खोल लें, तो यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल D और ये हिडन को अनचेक कर दें और ओके करें और अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि मैं ये वर्ड है कोई भी नीचे लिख लेते हैं। उसको हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसका साइज बड़ा किया, उसका कलर चेंज किया और उसके बाद कंट्रोल D प्रेस करता हूँ और डिफ़ॉल्ट करता हूँ। बट यू डोंट डू दैट, क्योंकि ये सेटिंग सेव हो जाएगी और उसके बाद आप जो भी इस किस्म का टाइप करेंगे तो वो यही आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और यही आप कंट्रोल N करते हैं या न्यू वर्ड का पेज खोलते हैं और टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो यही फॉर्मेट आपके लिए आ जाएगा। इसलिए डोंट डू दैट, बस आपको बताना था इसके बारे में ताकि आप डिटेल्ड MS वर्ड को सीख रहे हो तो इसके लिए आपको ये पता होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बताते हुए कोई ऐसी चीज़ मिस ना करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, और जो भी इस वीडियो को देखे वो मुकम्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करना सीख जाए, कमांड्स के साथ, ट्रिक्स के साथ और तमाम तर एबिलिटीज़ के साथ प्रोफेशनल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों अब हम होम टैब के अंदर ही आपको बताएंगे कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में। तो कट मीन है
ये देखें मैंने यहाँ से इसको हाईलाइट किया टैब को दा तक और कंट्रोल एक्स कर दिया जो कि कट की कमांड है। ये मैंने दोबारा कट, वो वहाँ से उसने उठा लिया। अब नेक्स्ट जहाँ पर भी मैं कर्सर रखूँगा अपना और इसको पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट की ऑप्शन है। पेस्ट मीन कि यहाँ पर मैं रखना चाह रहा हूँ। पेस्ट इज़ द किंग ऑफ कीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके लिए कंट्रोल V की कमांड यूज़ करते हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा याद रखनी है। ये 3 कमांड्स बहुत ज़्यादा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही नहीं बल्कि कंप्यूटर के अंदर इमेजेस वगैरह फाइल कोई भी डाटा आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना चाहें तो उसके लिए भी यही कमांड्स यूज़ होती हैं। कंट्रोल V हमने प्रेस किया तो ये यहाँ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कॉपी। कंट्रोल Z करके अंडो किया हमने और यहाँ पर दोबारा इसको हाईलाइट किया। अब मैं करूँगा कॉपी पे क्लिक। कट किया था कंट्रोल X से तो वो यहाँ से उठ गया था, वर्ड गायब हो गया था, कट हो गया था और नीचे हमने उसको पेस्ट कर दिया। लेकिन कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये यहाँ भी रहेगा, लाइक राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर रखकर कंट्रोल V। ये देखें ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी मौजूद है। ये कंट्रोल C से कॉपी होता है। इसकी कमांड है कंट्रोल C। किसी भी चीज़ को आप ऐसे उठाना चाहें कि वो वहाँ भी मौजूद रहे तो कंट्रोल C से उठाएंगे, और किसी चीज़ को अगर आप चाहें कि वहाँ से हट जाए और अगली जगह पर पेस्ट हो जाए तो कंट्रोल X से उठाएंगे। और कंट्रोल V दोनों सूरतों में पेस्ट करने के लिए कमांड काम आएगी। अब नेक्स्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस फॉर्मेट से रिलेटेड ही है। लाइक हम इसको अब छोटा करते हैं और इसके फॉर्मेट्स को सिंपल कर लेते हैं जैसे कि ये पहले था, और इसको 12 इंसर्ट भी ले लिया यहाँ से हमने, इंसर्ट टैब मुकम्मल ले लिए यहाँ से हमने। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे सब टाइटल का स्टाइल है वही स्टाइल में डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। तो दोबारा जाके इसको हाईलाइट करना डॉक्यूमेंट्स को, और मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। तो ये देखें ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट स्टाइल नंबर 1 है। अब इसको अंडरलाइन करना, कलर चेंज करना और इसको दोबारा इतने बड़े साइज़ में लाना, इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि आपको हम एक की बताते हैं जिसको इस्तेमाल करके आप ये अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स के ऊपर सेम फॉर्मेट लाना चाहते हैं वो आप आसानी से ला सकते हैं और बिल्कुल भी उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इसको हाईलाइट करना है और इधर ऑप्शन है होम टैब के अंदर ही फॉर्मेट पेंटर, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये इसने इसको पिक कर लिया है। अब जैसे ही मैं वर्ड्स पे लाऊंगा, ये देख रहे हैं आप मेरे कर्सर के साथ एक ब्रश बन गया है। मैं इसको सेम टाइटल वाले फॉर्मेट देने के लिए साइज़, कलर, स्टाइल, अंडरलाइन और सब चीज़ों के लिए मैं इसको हाईलाइट करूँगा और छोड़ दूँगा। तो ये देखें दोस्तों, ये अब सेम फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर न्यू सेटिंग्स अप्लाई करते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, कंट्रोल D प्रेस किया, बोल्ड हो गया, कंट्रोल I प्रेस किया, इटैलिक हो गया, कंट्रोल U प्रेस किया, अंडरलाइन हो गया। अब कलर के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और इसको कुछ डिफरेंट कलर दे देंगे। ये डिफरेंट कलर भी इसको दे दिया। अब कंट्रोल D प्रेस किया। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए कमांड्स की और आसानी से याद हो जाए। डबल स्ट्राइक इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, ओके। अब ये इतनी सारी फॉर्मेटिंग के बाद हम इसकी अंडर जो लाइन है उसका भी कलर डिफाइन कर लेते हैं। इसको ब्लू, लाइट ब्लू कलर दे दिया। अब इतनी फॉर्मेटिंग जो है वो एवरी वर्ड के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, या एवरी सेंटेंस या पैराग्राफ के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वही कमांड को अप्लाई करना है और जितने वर्ड्स के ऊपर आप चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर एवरी वर्ड आपने उसको हाईलाइट करके पिक करना है
और नेक्स्ट वर्ड के ऊपर उसको हाईलाइट करके छोड़ देना है। ये देखें डॉक्यूमेंट्स लिखा है और ये इंसर्ट टैब लिखा है, लेकिन जितने भी फॉर्मेट्स हमने इसके ऊपर लगाए हैं इसको स्टाइलिश और खूबसूरत करने के लिए, उतने ही इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुके हैं विद इन अ सेकेंड। तो ये बहुत ही आसान और इजी ट्रिक है जो कि आपकी सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी में अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बार बार ना करना पड़े, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आपको हम बताते हैं। उसके लिए आप इस किसी भी वर्ड को हाईलाइट करें और फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन पर डबल टिक करें। अब इससे ये होगा कि आपको बार बार टिक नहीं करना पड़ेगा और आप जितने भी वर्ड्स को चाहें उनको जस्ट हाईलाइट करके छोड़ते जाएं तो उनके ऊपर ये सेटिंग अप्लाई होती जाएगी, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो एक पूरा सेंटेंस हो, वो सब सेटिंग उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब आते हैं अपने क्लिप बोर्ड की तरफ। उससे फॉर्मेट पेंटर से नीचे ऑप्शन है क्लिप बोर्ड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिप बोर्ड आ जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, सेटिंग हमारी वापस होगी। अब क्लिप बोर्ड का मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ से मैं ऑन इंसर्ट टैब को कट करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट नहीं किया और कोई और काम करने लग गया और वो मिस हो गया मेरे से, तो वो वर्ड को या उस लाइन को या उस पूरे पैराग्राफ को, उस पूरे टेबल को वापस लाने के लिए मुझे ऑन इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है तो वो वापस आ जाएगा। मैंने अपना कर्सर इधर रखा था इसलिए इसने यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको वहीं पर वापस रखूँगा कर्सर को और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वापस उसी जगह पर भेज देगा। ये हमारी वर्डिंग को, हमारे काम को जो हम करते हैं वो सेव रखता है। अब आप इसी में इस सारे पैराग्राफ को या डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर देंगे, कंट्रोल X, तो ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा वापस आ जाएगा। अब तक हमने आपको फाउंड ग्रुप बताया, हमने आपको कॉपी पेस्ट वगैरह बताया, हमने क्लिप बोर्ड बताया आपको मुकम्मल, और जितना हमारा टाइम था अब तक इन्होंने ही लिया है। आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ पर दोबारा कुछ लिखूँ और आपको टेक्सटिंग की प्रैक्टिस के लिए बताऊँ। तो यहाँ पर हम ये इसी को रहने देते हैं, इंसर्ट टैब ऑन द, इसी को रह दे। इसके बाद आता है जी पैराग्राफ। पैराग्राफ हमारे पास ऊपर भी मौजूद है। पैराग्राफ में सबसे पहले हम ये जो वर्ड है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया। अब इसमें सबसे पहले इसकी सेटिंग है, ये सेंटर में आ गया है, ये राइट साइड पर और ये लेफ़्ट, इनको कहते हैं अलाइनमेंट्स, और ये है जस्टिफिकेशन। और ये देखें, और ये जस्टिफिकेशन जो है ये पैराग्राफ में इस्तेमाल होती है। लाइक ये देख रहे हैं आप, लाइनें आगे पीछे हो रही हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया है। इसी तरह पैराग्राफ के अंदर अगर आप स्पेस देना चाह रहे हैं या उसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ का डायलॉग्राम खुल जाएगा। यहाँ पर हम इसकी स्पेसिंग देंगे कि पैराग्राफ के बाद कितनी आए और पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस हो। 12 कर दिया हमने, उसको हम ओके करेंगे तो ये आ गया है। दोबारा जाके दिखाते हैं आपको, हमने जो अलाइनमेंट की थी जस्टिफाइड हो चुकी है, वो यहाँ पर आ चुका है। लेफ़्ट लिखेंगे तो वो लेफ़्ट चला जाएगा और फिर लाइनें उसी तरह हो जाएंगी। तो इसलिए पैराग्राफ को हमेशा इसी चीज़ पे रखते हैं। चले तो जाके देखते हैं अब दोबारा नेक्स्ट। ये आपने देखा कि ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसके दरमियान स्पेस दें और इनकी स्पेस एक बराबर हो जाए, लाइनों के दरमियान स्पेस, नट पैराग्राफ के दरमियान। पैराग्राफ के दरमियान हम दे चुके हैं। इसके साथ ही ऑप्शन है, उसमें हम 1, 1.15, 1.5 ये
नॉर्मली यूज़ होती है ये हमने इसको दे दी है। ये हमने इसको क्लियर किया, कंट्रोल जे, पैराग्राफ में गए, इसको 12 और 12 कर दिया। अब लाइन की करेंगे हम ताकि आपको वाज़ह नज़र आए। ये सेम साइज़ में सेम स्पेसिंग के साथ हमारा पैराग्राफ बन चुका है। हम अगर चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ को कलर दें हम, तो उसके लिए हमें शेडिंग में आना है। ये आप देख रहे हैं जोन सा आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो पूरे पैराग्राफ के ऊपर आ जाएगा। हम नेक्स्ट के लिए और थर्ड के लिए ब्लू आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे जाके आपको कवर पेज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं और इनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम इसको लगाते हैं बॉर्डर, पैराग्राफ को जैसे टेबल के होते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉटम बॉर्डर, बॉटम में आ जाएगी, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। हम ऑल बॉर्डर कर देंगे तो इसके चारों तरफ इसने बॉर्डर लगा दिया है। नो बॉर्डर को ख़त्म कर देगा वो। ये कलर है इसमें, ये शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन ये नुमाया एक प्रिंट आउट में भी आएगा और ये बहुत अच्छा फंक्शन है। ये ख़त्म करते हैं और आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं नीचे, कि अगर आप नीचे लाइन लगाना चाह रहे हैं तो सिंपली 3 डैशेस डालें और इंटर प्रेस कर दें तो ये लाइन लग जाएगी। हम आपको इसके नीचे पैराग्राफ डाल के उस पर बताते हैं। वही सेम कमांड, रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद इंटर, ये आगे 3 डैशेस इंटर, ये लाइन लग चुकी है। अब आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ की बॉटम लाइन लग चुकी है जो हमने बॉर्डर में जाके लगानी थी। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से हम कुछ वर्ड उठाते हैं। यहाँ पर अब हम आपको बुलेट्स लगाना दिखाएंगे। ये देखें, एरो कीज और ये सर्कल, डॉट, बॉक्स, जो भी आप चाहें, स्टार, जो भी आप चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। टिक मार्क, यहाँ पर आप ये देखें सिंबल लग रहे हैं, आपने जस्ट सेलेक्ट करना है और इससे सिंबल लगाने हैं। अगर आपको सिंबल नहीं लगाने या इनमें से सिंबल नहीं लगाने तो डिफाइन सिंबल करें और यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करें और इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंबल यहाँ पर पड़े हैं। ओके करें और उसको ओके कर दें तो वो यहाँ पर आ जाएगा। पिक्चर वाला बुलेट भी आप ले सकते हैं। पिक्चर वाला बुलेट, यस, यहाँ पर क्लिक करें, डिफाइन न्यू बुलेट, पिक्चर। इसमें पिक्चर आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्लावर है, ये कलर्ड पिक्चर्स हैं, या फिर आपके पास कोई लोगो वगैरह पड़ा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिटेल में देखना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, इसको समझें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों अब हम जाते हैं, अगर आप बुलेट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं और आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 या ABCD। ये देखें, ये नीचे से जैसे जैसे मैं उसके ऊपर ड्रा कर रहा हूँ वो नीचे से चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा आप अपनी खुद की भी डिफाइन न्यू नंबर करके और यहाँ पर आप कुछ भी करके आगे डॉट लगाएंगे तो वो आ जाएगा इधर। तो आप यहाँ से भी 1 2 3 या कुछ भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ स्टाइल में भी लगा सकते हैं। ये प्रेस किया
ये आ गया। आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहें वो कर सकते हैं, या इसको बुलेट सामने वापस लगा दें। इसके बाद ऑप्शन सेंडिंग डिसेंडिंग दिया हुआ है यहाँ पर मौजूद है। इसको आप लिस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम इधर कुछ नाम लिख लेते हैं। ये हमने 4 नाम लिख लिए हैं। इसको हम नीचे पेज पे ले आते हैं। जैसे ही ला के हम इसको हाईलाइट करेंगे और हम सेंडिंग पर क्लिक करेंगे ओके, तो ये इसको स्पेलिंग वाइज कर देगा ऑटो पे। ये देखें, इसने ए को ऊपर कर दिया है, QR और U ABC में जैसे तरतीब होती है वैसे इसने इसको कर दिया। इसी तरह आप इसको लिस्ट को, पैराग्राफ्स को, हर चीज़ को इसी तरह इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं पैराग्राफ मार्किंग आता है। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ को आप हाईलाइट करें, जहाँ पर भी डॉट या पैराग्राफ एंड होगा तो ये पैराग्राफ मार्क कर देगा वही उसी जगह पर। ये देखें, जहाँ जहाँ पर एंड हुआ था वहाँ पर इसने पैराग्राफ मार्किंग कर दी है। इसको अगर आप बहुत ज़्यादा नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ मार्किंग करने के लिए, पैराग्राफ ग्रुप को मार्क करने के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इसके ज़्यादा पैराग्राफ ग्रुप के और ज़्यादा ऑप्शन जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ डायग्राम बॉक्स खुल जाएगा। आप इसके अंदर सारी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो हमने जान लिया कि पैराग्राफ को हमने जान लिया, फ़ॉन्ट ग्रुप को हमने जान लिया, क्लिपबोर्ड को, और ये सारे ग्रुप के बाद स्टाइल ग्रुप की तरफ आते हैं जो कि रेडीमेड स्टाइल देने के लिए आते हैं, जहाँ से हम रेडीमेड स्टाइल दे सकते हैं। सेलेक्ट करें और जो सा स्टाइल आपको चाहिए उसी तरह आप स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं और उसी तरह का सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद का स्टाइल कोई सेव करना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। स्टाइल दरअसल रेडीमेड फॉर्मेटिंग होता है। आप इसको कहीं भी क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। आपको बार बार फ़ॉन्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस ये रेडीमेड स्टाइल में से कहीं पे भी क्लिक करें तो फिर होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। अभी ये टैब ख़त्म नहीं हुआ है, इसको भी हम समझेंगे। ये चेंज या स्टाइल के हिसाब से ये भी सेम चीज़ है, लेकिन इसको हम ऊपर ले चलते हैं पेज को। चेंज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, चेंज स्टाइल, ये देखें पूरे का पूरे पेज का स्टाइल और उसका थीम जो है मेन वो चेंज हुई जा रहा है। टोटल A to Z पूरे के पूरे पेज का। इसमें आप कुछ भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। आगे दोस्तों चलते हैं फाइंड वर्ड में। तो फाइंड वर्ड को ढूंढने के लिए एक शॉर्ट की है, उसके लिए कंट्रोल और F प्रेस करते हैं। ये हमारे पास फाइंड वर्ड आ गया। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके पेज पर यहाँ पर कॉर्नर पर ये फाइंड वर्ड आ गया है। अगर आप किसी भी पूरे पैराग्राफ में या आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो आप उसमें से फाइंड वर्ड ढूंढना चाहते हैं, कोई भी एक वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे और फाइंड वर्ड पर आ गए। और यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लिखकर फाइंड नेक्स्ट या इंटर प्रेस करेंगे तो ये इसने हमें हाईलाइट करके बता दिया कि ये है। इस डॉक्यूमेंट में ये कहन बता दिया और फिर हम नेक्स्ट किया, ये तीसरा, और फिर किया फोर्थ, और ये इसने बता दिया कि ये ख़त्म हो गए। तो हम पे पता चल गया कि 4 बार ये आ गया है। तो इसी तरह किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए हम इधर यू लिख के दोबारा ट्राई करते हैं। यू, ये यू आ गया और उसने हमें बता दिया कि 4 बार यू, ये यू यू यू। अब आगे इसी के अंदर एक और ऑप्शन है, वो यहाँ पर देखिए। इसको बंद करते हैं और आपको बताते हैं, ये देखें रिप्लेस। इसकी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए भी सेम कमांड कंट्रोल F और यहाँ पर क्लिक करें।
अब हम कैन को डू में चेंज करना चाहते हैं, ये डू लिख दिया। अब अगर हम 1 बाय 1 करना चाहते हैं ताकि साथ साथ पता चलता रहे कहाँ कहाँ कैन था और इसको डू में चेंज किया है, तो हम फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे और ये रिप्लेस करता जाएगा। अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, ये देखें इसने 4 इसको कैन मिले हैं और इसने चारों कैन वर्ड्स को डू में चेंज कर दिया है। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं और चेक करते हैं कंट्रोल F से। पहले हमें कैन नज़र आ रहा था, अब हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये कह रहा है कि वर्ड हैज़ फिनिश्ड द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। यानी कि इसको अब पूरे हमारे जो हमने टाइप किया हुआ है पूरे पेज या पूरी फाइल के अंदर ये चेंज कर देगा। उसके बाद आप उसको कहेंगे कि ढूंढो तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसको रिप्लेस कर चुका होगा। इसी से मुतल्लक हम डू को चेक करते हैं। ये डॉक्यूमेंट का डू है, ये इसने यू डू ऑलवेज में कर दिया है। यू कैन था इधर, ये भी डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी है। ये डू है, यू कैन था इधर, यू कैन यूज दीज गैलरीज। यू कैन ईजीली चेंज द फॉर्मेटिंग और इसने यू डू कर दिया है। इसी तरह हम वापस इसको लगा देंगे, ऊपर डू नीचे कैन। प्लेस ऑल, इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि ये ऐसी मिस्टेक कर सकता है, तो इसलिए कंट्रोल Z करके हम अपने वापस आ जाएंगे। और इसी मिस्टेक से बचने के लिए हम 1 बाय 1 चेंज करेंगे। इसको कैन है या डू है, जहाँ पर वहाँ पर कैन करना है। फाइंड नेक्स्ट पहले, यहाँ पर नहीं करना, हम इसको कहेंगे फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट जहाँ पर इसको डू मिलेगा सिर्फ डू होगा, किसी डॉक्यूमेंट के साथ मिलके डू नहीं हुआ होगा। इधर करते हैं कैन और इधर करते हैं डू। ये देखें फाइंड, ये कैन है, रिप्लेस उसने यहाँ पे प्लेस करते हुए आगे बढ़ गया है। यहाँ पर कैन है। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट जहाँ पर हम रिप्लेस दबाएंगे ये उसको चेंज करके तो आगे चला जाएगा। इसी तरह हम अब इसको कहते हैं फाइंड डू, डॉक्यूमेंट का नेक्स्ट, ये डू हमें मिल गया। इसी तरह ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा करती है, जैसे कि बड़े बड़े डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट वगैरह और उनके अंदर साल चेंज करना है तो आप साल को सिंपली लिखें कि जो पहला था और उसके बाद इसको आप कमांड दें कि इसको मैं इस 2020 में या 21 में चेंज करना चाहता हूँ, तो वो रिप्लेस साल कर दें तो वो पूरा साल चेंज हो जाएगा। 1 बाय 1 नहीं जाना पड़ेगा और कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। आपको पता होगा कि कमांड के थ्रू हुआ है तो कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट को आपको रीड नहीं करना पड़ेगा और सिंपल प्रिंट लें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आगे दोबारा वही कंट्रोल F प्रेस करेंगे और इसकी तीसरी ऑप्शन जो है गो टू, इसके ऊपर जाएंगे हम। गो टू, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं तो आप इसको पेज नंबर के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। हम इधर पहले पेज बना लेते हैं, सिंपली इंटर प्रेस करते हुए। ये बहुत सारे पेज बन गए हैं। अब आप इधर, मैं माउस लेके जा रहा हूँ, इधर देखें 6 of 6 यानी कि छठे पेज पर हैं हम। और अगर हम इधर आ जाएंगे तो ये बोलेगा 1 of 6 यानी कि हम फर्स्ट पेज पर हैं ऐसी फाइल के जिसके टोटल 6 पेजेस हैं। तो हम इसको अब गो टू की कमांड को इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल F और गो टू पे क्लिक किया। अब पेज नंबर आ गया, पेज नंबर 5 पर जाना चाह रहा हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो साथ ही यहाँ गो टू पे क्लिक करूँगा तो पेज नंबर 5, यहाँ पर देखें 5 of 6 आ गया कि हम ऐसी फाइल पर हैं जिसके 6 पेजेस हैं और हम 5th पेज के ऊपर हैं। यहाँ पर तीसरी ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट। ये सिलेक्ट जो है ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को करने के लिए होता है। सिलेक्ट ऑल का तो हमने आपको बता दिया। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है कि कंट्रोल A और या फिर यहाँ से आएँ और सिलेक्ट ऑल कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ से हम इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर कोई शेप या ड्रा या पिक्चर कोई भी चीज़ के ऊपर वर्डिंग के अलावा कोई भी चीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई की हुई है, कोई ऑडियो कुछ भी, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए जो कि सिलेक्ट ना हो रही हो, या डबल हम सम टाइम करते हैं, पिक्चर के ऊपर कोई चीज़ लगाई, इधर पिक्चर लगाई और ऊपर कोई चीज़ लगाई, तो फिर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सिर्फ पिक्चर होती है, तो ये हमको फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सेलेक्ट करनी पड़ती है। सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसका तीसरा जो है, अब मैं इसको करूँगा तो ये सबको कर देगा क्योंकि इसके ऊपर मुकम्मल इसके अलावा ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है सेम है, इसलिए उसने बताया कि ये सेम है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करता है हमारे काम को स्पीड से करने के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये असल में इस्तेमाल जो इसका सही यूज़ है वो होता है जब हम किसी भी वर्ड के टाइप शुदा पैराग्राफ या वर्ड के ऊपर, पैराग्राफ के किसी एक वर्ड के ऊपर कोई फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। टाइप करते हुए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमको बाद में वेरीफाई करना होता है, या हम छोड़ देते हैं उनको हाईलाइट करके, समटाइम अंडरलाइन करके या टैलिक करके। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद जब वेरीफाई हो जाते हैं तो प्रिंट लेते हुए या उनको फाइनल ईमेल करते हुए या फाइनल करते हुए हम ट्राई करते हैं कि उनको वापस उसी फॉर्मेटिंग में ले आया जाए जिसमें हमारा सारा डॉक्यूमेंट है। तो उसके लिए 1 बाय 1 जाना पड़ता है और सब वर्ड्स को दोबारा फॉर्मेटिंग उनकी वापस लानी पड़ती है। तो इसके लिए ये कमांड यूज़ होती है और ये आसानी पैदा करती है। आपने जैसे जस्ट जितने भी वर्ड्स हैं आपने बस एक वर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखें जितने भी वर्ड्स होंगे ये उनको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद मैं कंट्रोल यू कर रहा हूँ, अंडरलाइन ख़त्म की और इसका कलर चेंज कर दिया। तो ये देखें दोस्तों, ये फॉर्मेटिंग वापस आ गई। तो ये था दोस्तों कंप्लीट होम टैब, जिसके अंदर मैंने होम के सारे ऑप्शन को कवर कर दिया। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फाउंड ग्रुप, ग्राफिक ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। अब चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर और सीखते हैं इंसर्ट टैब को दोस्तों, इसकी सारी ऑप्शंस को और रिबन्स को। साथ ही आपको हम कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं रिबन के अंदर पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हीडर्स, टेक्स्ट, सिंबल्स। और जो इंसर्ट टैब को अच्छी तरीके से जानता है वो वर्ड में एक्सपर्ट कहलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें वो डिटेल में सीखने हैं इस वीडियो के अंदर। और इंसर्ट टैब के या वर्ड के अंदर कोई इंटरेस्टिंग करना है तो इंसर्ट टैब तो फिर आना ही चाहिए, राइट। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज ना आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर कवर पेज पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कवर पेज पे क्लिक करूँगा यहाँ पर कुछ कवर पेज लोड होंगे जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसमें से कोई भी एक कवर पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑस्टिन है, एनुअल है, अल्फ़ाबेट है, कंट्रास्ट है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई किताब बनानी है यानी कि कोई बुक का कवर पेज बनाना है तो वेरी सिंपल, आपको बस इसमें से एक डिज़ाइन वाला पेज सेलेक्ट कर लेना है और बस काम हो गया आपका। चले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मैं पिक्चर वाला कोई ले लेता हूँ, हम ये ले लेते हैं। इसका जूम इन थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि हमें ये क्लियर नज़र आए। यहाँ पे क्लिक करें, ये आपसे खुद पूछ लेगा, डेट मुकम्मल देगा। ये टू डेट पे क्लिक कर देते हैं, ये इसने 2020 की डेट डाल दी। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे इसके लिए।
ये हमने बुक का टाइटल लिख दिया और हम थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पर आप नाम, यहाँ पर आप चैप्टर भी लिख सकते हैं या कुछ भी आप जो भी इसका लिख सकते हैं। ऑथर का नाम लिख सकते हैं और साथ नीचे दोबारा डेट आ गई। और मज़ीद आप यहाँ पर अगर आप इसको ये देख रहे हैं ये एडिटेबल है, इसको बड़ा करके इसके अंदर आप कंटेंट अगर आप लिखना चाह रहे हैं डिटेल के साथ तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये तैयार हो गया आपका सिंपली कवर पेज। देखा कितना ज़्यादा आसान था। यहाँ पर आप पिक्चर को भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और न्यू पिक्चर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है वर्ड के अंदर कवर पेज बनाना किसी भी बुक का या किसी भी चीज़ का। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। ये कवर पेज में आएंगे और यहाँ पर हम कोई ये ले लें। ये देखिए यहाँ पर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, आपको वो पसंद नहीं आया तो सिंपल आपने इसी तरह कवर पेज में जाना है और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो आती जाएगी। आपको जो अच्छा लगे सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं करना तो सिंपल यहाँ पर ऑप्शन में देखें रिमूव करंट कवर पेज, इस पर क्लिक करें, वो उसने रिमूव कर दिया है। ये देखें उन्होंने उसको उड़ा दिया, हमारे पास ये चीज़ क्लियर होके आ गई है। बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। आगे चलते हैं ब्लैंक पेज, और ये बहुत छोटा सा ऑप्शन है और इसका हम आपको काम बताते हैं कि ये क्या करता है। ज़रा गौर से इसका देखिएगा। ये 2 पैराग्राफ्स हैं। ये यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं, ये देखिए 2 पैराग्राफ हैं। उसके बाद हमें एक ब्लैंक पेज ऐड करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कर्सर रखने के बाद ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दूंगा बस। उसमें क्या होगा, ये 2 पैराग्राफ जो ऊपर थे वो हमारे ऊपर रह गए हैं और ये देखें ब्लैंक पेज ऐड कर दिया इसने पूरा। ये देखें, ये जूम आउट करके भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, छोटा करके। ये देखें ये 2 पैराग्राफ और ये ब्लैंक पेज डाल दिया और ये उसने 3rd जो पैराग्राफ था वो हमारा नीचे डाल दिया है। बहुत ही छोटा सा और अच्छा ऑप्शन है स्पीड से काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अच्छा, ब्लैंक पेज के बाद एक और पेज रिबन पर ही ऑप्शन है पेज ब्रेक में। पेज ब्रेक ब्लैंक पेज में तो एक नया पेज ऐड होता है और पेज ब्रेक में जो है उसमें ये देखें मैंने एक ब्लैंक जगह पे अपना कर्सर रखा है। उसी तरह उसी के बाद तो क्या करते हैं, ये देखें ये क्या हुआ, इसने ऐड नहीं किया कोई भी पेज, बस जहाँ पर था कर्सर उसके उस आगे का पैराग्राफ नए पेज पर आ गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की भी है पेज ब्रेक के लिए, कंट्रोल एंटर। ये देखें कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्रेस करके आप एंटर दबाएंगे तो ये पेज ब्रेक कर देगा। और पेज का सेटिंग वगैरह यहाँ इस रिबन के अंदर नहीं है, उसके लिए लेआउट है आगे चल के। ये नेक्स्ट जो हमारा टैब होगा। अब हम टेबल की तरफ जाएंगे। पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर हम को बताते हैं, यहाँ पर मैं टेबल बनाना चाहता हूँ। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर कोई क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, कोई पासिंग मार्क्स वगैरह, कोई डिटेल देनी है, कुछ भी करना है तो मैं टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो इंसर्ट टेबल करके ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं माउस को अपना लेके आऊँगा तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो रो है। इसी तरह आता जाऊँगा तो आप देखें रोज़ हैं। अगर मैं इनमें कॉलम भी डालना चाहता हूँ तो मैं इसको राइट साइड पर लेके आऊँगा। ये देखें 2 कॉलम, 3, 4, जितने ज़्यादा मैं लाना चाह रहा हूँ और करना चाह रहा हूँ वो मैं इजीली कर सकता हूँ। आगे नीचे है इंसर्ट टैब। इस ऑप्शन से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं टेबल इंसर्ट करूँ
तो यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं जो वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 आ रहे हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 आ रहे हैं। इसको हम बढ़ा सकते हैं। आप देखें, ऊपर क्लिक करेंगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ़ रोज़, नीचे क्लिक करेंगे तो कम होते जाएंगे नंबर ऑफ़ रोज़। अप एरो और डाउन एरो का यहाँ पर ऑप्शन है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 4 रोज़ और 3 कॉलम्स ले लिए। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, फिक्स्ड कॉलम, ये तीनों ऑप्शंस हम डिटेल में आपको बताएंगे कि ये क्या है। फ़िलहाल मैंने फिक्स्ड कॉलम विद रखा है और ओके कर दिया है। ये देखें, ये टेबल आ चुका है। ओके, यहाँ पर मैं नीचे कर्सर रखता हूँ और एक बार यहाँ पर रखकर मैं इंसर्ट में जाऊँगा और दोबारा एक बार और टेबल इंसर्ट करता हूँ। 3 4 रोज़, ये हमने वही ले लिया, 3 कॉलम्स और 4 रोज़। और यहाँ पर मैंने ऑटो फिक्स कंटेंट पे कर दिया, दूसरी ऑप्शन पर कर दूंगा। तो ये देखें, ये ऑटो फाइल टू कंटेंट ऐसे आएगा। इसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे ये आपको स्पेस खुद ही बनाता जाएगा। नेक्स्ट में करते हैं, कुछ भी खुद बना रहा है। फिर आगे करते हैं, कुछ भी लिखेंगे ये खुद बनाता जाएगा। अब हम दोबारा एक कॉलम बनाते हैं। आगे हम एक और टेबल बनाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल। यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो में ये होता है कि जैसे ही हम इस टेबल को बनाते हैं, ये जहाँ पर इसका विंडो का साइज़ है वहाँ तक ये फिट इसको बनाएगा और हम इसके अंदर भी जो कुछ भी लिखेंगे तो ये स्पेसिंग भी खुद ही करेगा और ये इसका टेबल का साइज़ भी विंडो के हिसाब से फिट होगा। अब इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस टेबल में कुछ थोड़े से कंटेंट टाइप कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंटेंट टाइप कर लिए हैं और मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। जैसे कि ये रो जो है इसकी हाइट बढ़ गई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माउस की एंट्री यहाँ पर लाऊँगा। ये राइट और लेफ़्ट साइड एरोज बन चुके हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं क्लिक करके ये इसको खींचूँगा इस तरफ को और जितना मैं बढ़ाना चाहता हूँ वहाँ पर लाकर मैं छोड़ दूँगा। ये देखें, बढ़ गया और साइज़ भी नॉर्मल हो गया है हमारा सबका। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मुझे एक और कॉलम की ज़रूरत है जिसमें मुझे टोटल करना है सब 1 2 3 का। वैसे वर्ड में टोटल नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वर्ड के अंदर टोटल हो सकता है और वर्ड में भी टोटल दे सकते हैं। जी हाँ, इंसर्ट कैसे करूँगा कॉलम को वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर लेफ़्ट या राइट साइड पे अगर आप चाहते हैं तो वो कर देते हैं। मैंने राइट साइड पे कर दिया। ये देखें, पूरा उसने कॉलम्स बना दिए हैं। इसमें मैं लिखूँगा टोटल। इसी तरह एक और बनाते हैं ताकि आपको कॉलम बनाना तो आ गया है, कॉलम डिलीट करना भी बताएं। यहाँ पर आप माउस का कर्सर लाएंगे और ये डाउन एरो की बन चुका है। यहाँ पर आप जब सिंपल 1 क्लिक करेंगे तो इसने सारे को सिलेक्ट कर लिया है। ये कॉलम्स को डिलीट करने के लिए है और आप इसको डेल प्रेस कर दें। अगर इसके अंदर कुछ वर्डिंग है तो डेल प्रेस कर दें, वरना बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो पूरा कॉलम ही उड़ जाएगा। अगर इसके अंदर कोई वर्डिंग है तो आप जस्ट सिंपल इस को क्लिक करेंगे तो कॉलम्स की जो मुकम्मल राह है ऊपर से नीचे तक जितनी भी बड़ी होगी उसके में आप डेल प्रेस करेंगे तो सारा डाटा उसका उड़ा देगी, जो भी टाइपिंग आपने की होगी। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप रो को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल एक रो पे क्लिक करेंगे। ये देखें, उसने पूरी रो को कर दिया है। अब आप इसमें से भी अगर डाटा उड़ाना चाह रहे हैं तो जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये सारा डाटा उसका उड़ जाएगा, वरना बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने हमारी रो भी उड़ा दी। कंट्रोल Z से इसको वापस लाएंगे
इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे आपने कॉलम की रो बनाई, इसी तरह आप इधर रो में एक रो बनाएं और मुकम्मल वो स्टार्ट से एंड तक हो, तो आप क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करें, राइट क्लिक करें आके और इंसर्ट में ये देखें इंसर्ट रो अबव या बिलो, यानी कि ऊपर चाह रहे हैं या नीचे चाह रहे हैं। अगर मैं अबव पे क्लिक करूँगा ये उससे ऊपर एक रो बना देगी। ये देखें इसने कितनी आसानी के साथ रो बना दी है। इसी तरह मैं इसे नीचे करना चाहता हूँ तो इंसर्ट बिलो, ये देखें ये ऐड हो गया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर मज़ीद मैं कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए आप सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट और इंसर्ट सेल्स, लास्ट ऑप्शन जो है वहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पर आप ये देखें शिफ्ट सेल्स डाउन, नीचे की तरफ चाहिए आपको, राइट चाहिए, रो चाहिए, इंसर्ट इंटायर रो या इंसर्ट इंटायर कॉलम्स, कुछ भी चाहिए आप यहाँ से ये कर सकते हैं। और मज़ीद इन कॉलम्स के अंदर आप कॉलम्स और रोज़ बना सकते हैं। फ़िलहाल इतने सर की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपल इंसर्ट में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर लेआउट में ही चलते हैं। एक आपको बहुत काम की चीज़ बताते हैं। यहाँ पर ये देखें मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट अबव। इसको हमने इसलिए ऐड किया कि अगर आप चाहते हैं कि सारे टेबल को आप एक टाइटल देना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल दरमियान में रहे, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसको सबसे पहले आप सेलेक्ट करें और सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी मर्ज सेल्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें क्या हो गया, सारे के सारे उसने सेल्स जो है मर्ज कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। और इसमें अब आप अपना कंट्रोल ई या आपको जैसे होम बटन के अंदर हमने बताया था मार्जिन के लिए कि सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये आपका कर्सर सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पर आप स्टूडेंट टेबल हमने इसको ये दे दिया और कैपिटल कर दिया सबको, ये हमारा टाइटल बन चुका है। चलिए अब हम आपको टेबल की सेटिंग के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम टेबल के बारे में बात करें। अब हम इसको सेटिंग करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये इसकी जो टेक्स्ट हैं ये दरमियान में आ जाएं, दरमियान में आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर वो प्यारे लगेंगे। तो बीच में लाने के लिए यहाँ पर लेआउट के अंदर ही यहाँ पर अलाइनमेंट एक ऑप्शन है। ये देखें अलाइनमेंट, ये एक रिबन है, इसके अंदर ऑप्शन है जिसे जान के आपको ये समझ में आएगा कि इसका यूज़ क्या है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है सेटिंग के लिए। तो मैंने इसको ये देखें हाईलाइट किया और इसको दरमियान ले आया और ये देखें मिडल सेंटर बॉटम। ये देखें जहाँ पर आप इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इसको रख लें तो ये वहीं पर आ जाएगा। ये देखें इसी तरह नीचे जो हमारी है यहाँ पर भी हम इनकी सेटिंग करते हैं, दरमियान में ले आते हैं इसको। ये देखें इसको दरमियान में ले आया ये। और इसके बाद आप इस टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि कैलेंडर वगैरह या टाइम टेबल में आपको ऐड करने हो तो टेक्स्ट डायरेक्शन है इधर, इसको क्लिक करेंगे। ये देखें ये उल्टा, ये फिर सीधा। आप इसको उल्टा कर सकते हैं, राइट तरफ लेफ़्ट तरफ, किस तरह भी आप चाहें इसको कर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन तो समझा दिए हैं। तो अब आपको नेक्स्ट जो बताते हैं, ये देखें इस सब को हमने सेलेक्ट कर दिया है। तो इसकी ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह बची है, तो मैं सबका सेंटर करना चाहता हूँ। तो ये मैं मिडल सेंटर ले लिया। ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह बची है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो फिट की।
तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखें फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट, ये देखें माउस सर्कल पे मेरे ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक कीजिए, ये देखें क्या हो रहा है, राइट। जितनी भी साइज़ रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी आ रही है, टेबल छोटा सा हो जाएगा ये, लेकिन ये कंजेस्टेड लग रहा है तो ऐसा मत कीजिए। अंडू करें, कंट्रोल Z प्रेस करें, तो अब यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो, ये देखें पूरे विंडो पे कर दिया है। और आगे जो ऑप्शन है फिक्स कॉलम विथ, तो इसका जो विथ है वो एडजस्ट कर दिया है कि इसका सभी का जो बराबर की उसको कर देगा वो। तो ये भी हमने सीख लिया, इसका यूज़ तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। बेसिकली यहाँ पर हाइट और विड्थ की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, आप अपनी सेटिंग के हिसाब से जितने भी करना चाहें कि उसकी हाइट कितनी हो, उसकी लंबाई कितनी हो कह लें, और उसकी चौड़ाई कितनी हो, इस हिसाब से आप अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमने हाईलाइट कर लिया और इसकी ये देखें जितनी भी आप इसकी विड्थ करना चाहें कर सकते हैं आप। अब अगर इसको सारे को हाईलाइट कर लेंगे तो ये देखें जितना मैं चाहूँ उतना इसको कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब हमें करना है यहाँ पर टोटल, जो कि हमारी बारी है टोटल की, हम भूले नहीं हैं, तो इसलिए टोटल के लिए कर्सर रखिए यहाँ पर और यहाँ पर फार्मूला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ये देखें। तो अब चलते हैं टोटल की तरफ, हम भूले नहीं हैं। अब हमें करना है यहाँ पर टोटल, जो कि हमारी बारी है टोटल करने की दोस्तों। तो टोटल के लिए लेआउट में ही कर्सर रखिए यहाँ पर और लेआउट में ही एक फार्मूला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू फार्मूला, और सिंपल यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये आपको उसने कर दिया है। इस डायलॉग बॉक्स को समझिए, वो पूछ रहा है, ये देखें हम आपके लेफ़्ट साइड पे नंबर लिख रहे हैं इजिकल टू सम और लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो नंबर दिख रहे हैं तो वो नंबर हमें यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर एक्सेल की तरह हम यहाँ पर ड्रैग नहीं कर सकते, फार्मूला में निकालना पड़ता है। फार्मूला में जाइए, नीचे क्लिक करके क्लिक कर दें। अब ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ी सी चेंजिंग आई है, इजिकल टू सम और अबव आ रहा है। अब ये अबव को करेगा, ऊपर वाले को करेगा, उसको प्रायोरिटी दे रहा है, लेफ़्ट वाले को नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला है हमारे पास, इसका भी एक जुगाड़ है। आपकी एक काम कीजिए, आप इसका टोटल पहले हटा दीजिए। ये देखिए सबसे पहले बॉटम नंबर का टोटल निकालेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या होगा, सम ऑफ लेफ़्ट आएगा और फिर ऊपर रखें। ये देखें अब लेफ़्ट आ रहा है। अब इसको देखें कोई चेंजिंग नहीं आई, ना ही लेफ़्ट लिखने की ज़रूरत आई है, वरना आपको फर्स्ट टॉप वाला करेंगे तो उसके बाद अबव आएगा और यहाँ पर आपको लेफ़्ट लिखना पड़ेगा। ये देखें ये हमारा टोटल आ गया वर्ड के लिए। तो आप इसके अंदर इस फार्मूला पर क्लिक करते हैं दोबारा, यहाँ पर आप कुछ और भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सेल बना है तो हम सिर्फ एक्सेल को ही यूज़ करते हैं। अब हम अगली ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट, पूरे टेबल को हटा देना है और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये देखें, ये डायग्राम हमसे पूछ रहा है कि इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, टैब से करना है, कॉमाज में करना है। सबसे पहले कॉमाज में हम ट्राई कर लेते हैं। ये क्लिक किया, ये देखें ये सीरियल नंबर और ये कॉमाज, और ये देखें इसने कॉमाज में डाल दिए हैं और इसको कैटेगराइज कर दिए हैं। हम आपको अंडो करते हैं, लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टैब में कर देते हैं। ये देखें ये क्या हुआ, बॉर्डर गायब हो जाएगी, वो प्रिंट आउट में भी नहीं आएगी और वैसे भी नहीं, तो इसकी सेटिंग भी यही रहेगी। तो ये सेम इस तरह आ जाएगी। इसको आप दोबारा ऐसे कंट्रोल ई प्रेस करके दरमियान में इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं।
आगे ऑप्शन चलते हैं इंसर्ट के अंदर ही, ये टेबल जो है ड्रॉ टेबल इसकी सेकंड ऑप्शन है। इंसर्ट टैब आपने आपको समझा दी है, और ये सेटिंग टेबल है ड्रॉ टेबल। यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करके और ये ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आप कॉलम बन गया है। ये सीधी लाइन मारे इधर से, ये लें, और यहाँ पर भी सीधी लाइन मारे कॉलम बनाने के लिए। लाइन मारना तो आपको आता होगा दोस्तों, ये देखें, मैं आपको पेंसिल से लाइन मारने की बात कर रहा हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर मज़ीद रॉ बनाने के लिए ये देखें,